शाहरुख खान साहब बहुत, मैं उनको मिला भी हूँ। अच्छा। और मैं, इत्तेफाक की बात है कि एक नॉमिनेशन थी मेरी फिल्म फेयर अवार्ड में 2007 में। जी, मुझे आपने बताया, आपने वहाँ परफॉर्म भी किया। तो कौन सा गाना था वो? मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान हो मेरे मौला मौला, मौला हो मेरे मौला मौला। वहां पे मैं गया था इस तो शाहरुख साहब से मिले आप? तो शाहरुख साहब ने एंकरिंग, मैंने अपनी जिंदगी में हॉलीवुड के बाद अगर कोई एंकरिंग देखी है और फ्लुएंट इंग्लिश और जो वो बात बंदा कर रहे थे, मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकता। शाहरुख खान, जब मैं उनका फैन हूँ, टाई उसने उतार के ना गले में ऐसी लपेटी हुई थी और वो बातें करता हुआ अंदर आया। तो मैं जितना एक एक्सपीरियंस आप करते हैं आंखों के साथ, तो वो फिर मैंने कहा यार ये लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा अमल दखल होता है सीखने सिखाने का और एजुकेशन का और प्रोफेशनलिज्म का। मेरे अंदर, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मेरा प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी अच्छी भट्ट साहब ने बात की थी, अहमद भट्ट साहब ने, उनके पॉडकास्ट में बात हुई थी, अरे यार तू फिक्र क्यों करना पे, अपने आप को री इन्वेंट कर। तो आप बहुत सारे तरीकों से अपने किसी भी एज में किसी भी जगह पे आप अपने आप को री इन्वेंट करेंगे, कोई भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैं समझ, अच्छा आप 10 साल ऐसे काम करते रहेंगे, लेकिन 10 साल के बाद, एक डेकेड के बाद आप सोचेंगे यार मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ, चलो मैं एक्टिंग करता हूँ। जैसे नूरुल हसन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, रजा काजम के, हाँ वहाँ हम काम भी करते थे, संजन नगर एक जगह है, संजन नगर। रजा काजम जैसा आदमी पैदा नहीं होना। वो हमेशा कहते होते थे दुनिया में 2 बड़े घराने हैं रफाकत, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। वो बड़ी अच्छी बात करते थे। देखो मेरे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन मैं अपने सफेद बाल को 1 अरब रुपया दे के भी काला नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन बाद में ये फिर सफेद हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। आओ मेरे पास। अच्छा, तो क्या आप बता रहे थे नूरुल हसन को भी आपने कहा एक्टिंग करो? मेरी बात हुई थी उनसे, मेरी डिस्कशन होती रहती थी। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। अब माशाल्लाह एक्टिंग में देखिए कितना नाम है। मैं ये कहूँगा आप भी करें। अच्छा। आप भी हीरो हो माशाल्लाह। और अगर आप भी, मैं आपकी खुशामद करके भी खुश हो रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा मैडम जी का वाक़या याद आ गया। मैंने एक प्रोड्यूसर को सलाम नहीं किया, तो मैं उसके पास से गुजर गया, तो मैडम जी ने नोट कर लिया। मुझे प्रोड्यूसर पसंद नहीं आ रहा था, मैडम नूरजहां ने। वो डिस्क्रिमिनेट करते। जब मैंने कहा था मेरी कदर नहीं हुई बेड़े गर्क, तो मैडम नूरजहां कहती, रफाकत साहब, खान साहब जी की ना है मेरा पूरा। मैं कह जी मैडम नूरजहां। कहती पूरा नाल है मेरा। मैं कह जी मलका थरन। कहती मैं मलका होकर लोगों के लिए खड़ी हो जाती हूँ और लोगों की खुशामद करती हूँ, तो बेटा आप भी सीखो लोगों की इज्जत करना। ये मुझे उन्होंने सबक दिया था बहुत बड़ा, कि मैं मलिका हो के लोगों के लिए खड़ी होती हूँ, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो बड़े लोगों में बैठना बड़ा जरूरी होता है। तो शाहरुख खान पसंद आए आपको? और ऐसे पसंद आए, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने ऐसी बातें की, इस तरह की, इतना कुछ सीखने को। उस छोटा तो प्रोग्राम नहीं होता फिल्म फेयर, उनका वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड शो इन होल इंडिया। तो उन्होंने जब, और उसमें बहुत सीखने वाली बातें थी। अच्छा, जो बोलने का अंदाज है वो लगने, एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग होती है एक्टिंग ना करना। ऐसे ही है। आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो यही एक्टिंग है। एक्टिंग है। और दूसरा, धर्म साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि एक्टिंग का मतलब है आपका रिएक्शन। आप जैसे बोलते मैंने वैसे बोलना है। मेरा म्यूजिशियन चंगा बजाएगा तो मैं गावांगा ना, मैं पीछे मुड़ मुड़ के वेखी जाऊँ, वो कॉर्ड से ध्यान ना ला मुंडिया। मैं कोई भी गाना गा रहा हूँ, कुछ ठीक, वे तू आना सी तू नहीं आया, तो पीछे ये कॉर्ड ही नहीं आया, वे कॉर्ड भी नहीं आया। अच्छा, तो शाहरुख खान से आपका गाना कौन सा पसंद था? मेरी उनसे इंटरेक्शन, अच्छा मैंने 4 दफ़ा उनके साथ प्रोग्राम किया। मैंने लंदन में, कार्डिफ में, एन इवनिंग शाहरुख खान में। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो हिज नेम, इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मस्ट बी इज़ अ गुड सिंगर, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मस्ट बी अ गुड सिंगर। तो वो मलिका अरोड़ा भी खड़ी थी और वो भी खड़े थे। मैंने उनको हक किया बड़ा प्यार से, और मैंने कहा प्लीज़ सर डोंट गो, प्लीज़ स्टे फॉर अ वाइल, एंड आई वांट टू शो माय सिंगिंग टू यू, एंड प्लीज़ लिसन दिस। तो खड़े हो गए 2 ऐसे 1-1.5 मिनट के लिए। उसने मुझे ऑनर किया बड़ा। तो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था इन सब से मिलने का, दिलीप साहब की बर्थडे पे 2012 में। तो हम गए थे, मैं, सोहेल साहब और ताहिर साहब, मीर साहब, दिलीप साहब को मिलने के लिए। तो ताहिर साहब और सोहेल साहब मुझे लेके गए थे वहाँ पे भी, क्योंकि मेरे वालिद और चचा का बहुत नाम है, तो उस हवाले से भी एक हमारा जाना बनता था। हमें पहले उन्होंने हमें इनकार कर दिया मिलने से, सारा बानों ने, कि सॉरी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम फिर यश चोपड़ा के उनके स्टूडियो गए, और वहाँ पे फिर हमने यश साहब से, उस वक्त हयात थे, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सारे को फ़ोन किया।
तो सारा बानो कहती मैं इस वक्त ग्रॉसरी लेने के लिए बाजार में हूँ, तो कहती इन तीनों को भेजते हैं आप। तो फिर हम चले गए, तो दिलीप साहब हमारे सामने आ गए। तो इन्होंने वापस जाना था हस्बियाल की शूटिंग के लिए, ताहिर साहब ने और फेल साहब ने, मैं वहीं पे था। तो सारा कहती आप आ जाए। तो फिर वहीं पे राजेश खन्ना, जो उनका सलीम सुलेमान, जावेद साहब, सुलेमान खान, आमिर खान जी, सब लोग मिले वहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत कमाल का वाक़या हुआ जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। शाहरुख खान साहब बैठे थे, दिलीप कुमार बैठे थे, सारा बानो बैठी थी, सलमान खान साहब बैठे थे, शत्रुघ्न सिन्हा बैठे थे, सारे कतरीना कैफ सब बैठे थे। उसी हॉल में मैं बैठा हुआ था। वो एक छोटा सा कमरा था, सारे वहाँ पे नहीं आ सकते थे, बाहर लोग खा पी रहे थे और वो उधर गाना बजाना हो रहा था। और हंसराज हंस, जो सलामत अली खान को अपना शागिर्द भी बोलते हैं, और वो ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान से प्यार भी बहुत करते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके बाजा पकड़ा और यानी एक अनाउंसमेंट की। मैं बैठा हुआ हूँ यश चोपड़ा के पास, पीछे आशा पारिक भी बैठी हैं। तो आई वॉज सिटिंग एंड जस्ट वेटिंग टू लिसन इज सिंगिंग, क्या गाते हैं क्या करते हैं। कहते हैं ख़वातीन हज़रात, सब तो पहले तो पंजाबी जी, मैं एक्टिंग के इमाम जनाब, एक्टिंग के चैम्पियन जनाब दिलीप कुमार साहब की इजाज़त से, और गाने बजाने के जो बहुत बड़ी हस्ती नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उनके सपूत रफ़ाकत अली खान की इजाज़त से मैं गाना शुरू करता हूँ। सामने शाहरुख सुलेमान बैठे हुए। तो शाहरुख साहब ऐसे देख के मुझे करते कि तू कौन है? वो आपको तो नहीं कहते, उन कहते तू कितने? तो यश चोपड़ा ने कहा, शाहरुख खान भी बैठे, तो उसने कोई नोटिस नहीं लिया। उसने कहा जी जी इनकी इजाज़त से भी, लेकिन नाम उसने मेरा मेंशन कर दिया। अमंग ऑल पीपल्स, एवरीबडी वाज सिटिंग, द बेस्ट पॉपुलर हस्तियाँ ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग इंडिया फिल्म इंडस्ट्री। वो मजाक तो नहीं होती, दुनिया उनकी ऐसी ही है, दुनिया उनको ऐसा मानती है। तो उन्होंने आपका नाम ले लिया, 100 करोड़ लेते हैं वो, तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम लिया। तो मैं जब भी मुझे कभी मिलते हैं तो मैं बड़ा झुक के उनको अदब से कि यार आपके दिल में इतना प्यार है नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान के लिए कि आप वहाँ भी नहीं भूले उनको, और आपने मुझे मेंशन कर दिया रफ़ाकत अली खान की इजाज़त से, सपूत ऑफ नज़ाकत। तो आपने उस महफिल में गाया? भाई अभी एक वाक़या कभी अगले पोस्ट कार्ड पे सुनाऊंगा मैं। अच्छा, गाया आपने? नहीं, मैं गा नहीं सका था। अच्छा चले, फिर आप कहते हैं मेरी कदर नहीं हुई। इतना सुनाने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद, मेरे जो सबसे बेस्ट बड़ी है, मेरे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो महेश भट्ट साहब है। महेश भट्ट भी मेरे उस्ताद हैं। वो उनकी फिल्म थी आवारापन। आवारापन, उसके लिए आपने कौन सा गाना? यही वाला जो मैंने सुनाया है, मौला मौला। वाह वाह वाह। और कृष के लिए कौन सा गाना गाया था? कृष के लिए मैंने और अलका ने गाया था। मैं जितेंद्र जी के घर पे गाया था, मैं और ताहिर साहब भी वहीं पे थे। ताहिर साहब मेरी तस्वीरें भी खींच रहे थे, बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, बड़ा बकअप कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे पहले तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, ये छोटे से कद वाला काला सा कौन आ गया। रीमा खान जो है हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट पाकिस्तान की, उन्होंने भी आना था। उनकी फ़्लाइट मिस हो गई दिल्ली से, वो बॉम्बे पहुँच नहीं सकी। तो मैं पहुँच गया पहले ही, वो मैंने तो गाना था। तो जीतू साहब आए ऐसे अंदर, कहते हैं जी कौन आया पाकिस्तान से। मुझे देख के तो थोड़ा खुश नहीं हुआ है, कोई ऐसी उसको मज़ा नहीं आया देख के। मैं तो आपको पता है फिर आर्टिस्ट हम तो फिर स्टेज पे खुलते हैं। तो मैंने ऐसे करके जी आए जी रफ़ाकत साहब आए, कहते ये भी कल आ जाते अगर रीमा जी की फ़्लाइट में से, ऐसे कह के चले गए। तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मेरे गुस्से को नोटिस कर लिया प्रेम चोपड़ा साहब ने, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरे ऐसे हाथ रख के कहा हाँ साहब, वो थोड़े से वो चाह रहे थे कि सारे आ जाते तो अच्छी बात थी। तो उधर राकेश रोशन, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे। आप गाना गाएं तो फिर ये आ जाएंगे, उसका मतलब है कि तू गाएंगा तो पता लगेगा ना। पहला आवाज़ लगाया मैंने, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही, ऐसे कहा। ये तो वो वापस आ गया, कहना आपको कौन लेकर आया? उसने बताया जी ये दोस्त। कहते मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आई एम सॉरी फॉर दिस, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट। हर बात पे मेरा कहने को दिल करता है, फिर आप कहते हैं कदर नहीं हुई। जय मैं आपसे नहीं बोलता। शानदार, बहुत शानदार। तो ये कृष का कौन सा गाना था आपने जो गाया था? वो मैंने गाया था, राजेश रोशन की मौसीकी थी, और वहाँ की अखबार ने लिखा था कि किशोर कुमार की ताकत वापस आ गई है। वहाँ की अखबार ने लिखा था, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी था और मैं आज भी उनको उस्ताद मानता हूँ, बहुत बड़े आदमी थे। कृष वाला गाना थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं कौन सा गाना बना के लाएंगा, वो बड़ी वल खल करके परेशान करेंगे। वो एक सीधा गाना था जो उनका अंदाज है बनाने का। वो था मैं हूँ वो आसमां और तुम हो ये ज़मीं, हो कर भी हम जुदा
होते जुदा नहीं, मैं हूँ वो आसमां। ये स्टाइल है प्लेबैक सिंगिंग का। प्लेबैक सिंगिंग में एक टोन चाहिए होता है। प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा जगह नहीं मांगती। प्लेबैक सिंगिंग कहती है कि आप मुझे वो सिचुएशनल सिंगिंग दो और एक ऐसी आवाज़ के साथ जो एक्सप्रेशनों से भरी हो।